हमने हिस्ट्री का भक्ति सूफी ट्रेडिशन का लास्ट क्लास में पेज 158 तक कंप्लीट कर लिया था, लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। आज जो है हम पेज नंबर 159 से शुरू करेंगे, सूफीज एंड द स्टेट। सूफी एंड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि सूफीज को लेके जो अलग अलग जिस राज्य में वो थे वहाँ के राजाओं का उनके साथ क्या ट्रीटमेंट था। तो जनरली सूफीज्म एक ऐसा रिलीजन था जिसको जो है लोगों ने बहुत ओपन हैंडेडली अपनाया था, राजाओं को भी काफ़ी पसंद था। तो इन्होंने राजाओं ने काफ़ी दान दिया, जैसे हमने अकबर के बारे में पढ़ा, हमने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, घियासुद्दीन के बारे में पढ़ा। उन्होंने जो है काफ़ी पेमेंट्स दी, काफ़ी डोनेशंस करी। बट एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि राजा जो है वो कहता है कि आई एम द बॉस, आई एम द सुपीरियर, और वहीं पे ये जो सूफी के लोग होते थे ये कहते थे कि हमारा जो शेख है, हमारा जो लीडर है वो सुपीरियर है। तो वहाँ पे क्लैशेस होते थे। उसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे अच्छे थे, और बाकी सारे रिलेशंस इनके अच्छे थे, वो सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक आता है सूफी एंड स्टेट। अ मेजर फीचर ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी। दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर नॉर्म्स। जो इनके जो है रूल्स थे या कुछ थे, ये उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो इनमें ऑस्टेरिटी बहुत थी। ये जो है पूरी दुनिया के साथ तो है थोड़ा सा डिफरेंट रहते थे, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके चलते थे, अपनी ही धुन में रहते थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इनका राजाओं के साथ मिलना नहीं था, राजाओं के साथ उठना बैठना नहीं था। अगर कोई राजा जो है इनको डोनेशन दे रहा है, कोई ग्रांट दे रहा है, तो ये खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते थे। सुल्तान जो है बहुत सारे इनके लिए ट्रस्ट बनाते थे, इनके लिए जो है रहने के हॉस्पाइसेस खनकास बनवाते थे, और इनको फ्री में ज़मीनें दे देते थे जिसको ये इनाम बोला करते थे। चिश्तीज जो थे वो कैश और काइंड दोनों में डोनेशंस ले लिया करते थे, बट उनको एक्यूमुलेशन का शौक नहीं था। जो सूफी लोग थे इनको ये नहीं था कि हाय हम ये भी जोड़ लें, हम वो भी जोड़ लें, ऐसा कुछ नहीं था। इनको जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें रखना पसंद था। जैसे कपड़ा दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, कोई रहने की जगह दे दी जो इनके काम आ जाए, वैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। पैसे वैसे ज़्यादा इनको कोई खास इनको इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं इस धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, सूफिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। और जब बहुत सारे लोग एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हैं, तो राजा जो है इन लोगों की लेजिटिमेसी चाहता है। राजा चाहता है कि ये जो लोग हैं मुझसे डरें, ये मुझसे दबें, ये मेरे को मान्यता दें। और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए था, इनके धर्म को कंट्रोल करना था। तो राजा ने देखा कि इनका धर्म क्या है, इनका धर्म ज़्यादातर इनकी जो पॉपुलेशन है राजा के अंडर जो प्रजा है, वो ज़्यादातर सूफिज्म को फॉलो कर रही है। तो राजा ने कहा अगर मैं सूफिज्म के हेड को अपना वो बना लूँ, अपना दोस्त बना लूँ, या फिर मैं अगर सूफिज्म के लिए बहुत कुछ करने लग जाऊँ, तो अपने आप ये खुश हो जाएंगे और मेरा साथ देंगे। तो इसलिए राजा ने अपनी प्रजा का मतलब साथ पाने के लिए प्रजा के धर्म को अपनाया, प्रजा के धर्म को सपोर्ट किया, एंड बहुत जगह इनको काफ़ी सारे ग्रांट्स दिए। राजा जो था वो सूफीज का साथ भी देता था, प्लस सूफीज से जो है लेजिटिमेशन चाहता था कि अगर मुझे सूफीज ने बोल दिया कि भगवान ने इसको पावर दी है, तो बहुत सारी जो उसकी प्रजा के लोग हैं वो भी यही बात बोलेंगे, क्योंकि उनका सूफी लीडर ये बात बोल रहा है, उनका धर्म गुरु ये बात बोल रहा है कि इस राजा को भगवान ने पावर दी है। तो ये जो उसकी प्रजा होगी राजा की, वो भी कहेगी हाँ हमारा जो धर्म गुरु है वो ये कह रहा है, हमारा सूफी लीडर ये बोल रहा है, तो हम भी इसकी बात मानेंगे। और वो खुशी खुशी उस राजा को सपोर्ट करने लगेंगे। हम इसके लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, प्रॉब्लम एरिया। वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट एक पॉइंट था जहाँ पे ये राजाओं की और सूफी लीडर्स की, शेख्स की आपस में लड़ाई होती थी, जहाँ पे इनका कॉन्ट्रडिक्शन रहता था। दोनों जो हैं अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते थे। सूफी कहते थे हमारा शेख बड़ा, और सुल्तान कहता था मैं सबसे बड़ा। तो काफ़ी चीज़ें इनके अंदर कॉमन थी। शेख कहता था जब आप लोग मेरे पास आओ तो मेरे चरणों को छुओ, चूमो उनको। और राजा कहता था जब मेरे सामने आओ तो मेरे चरणों को चूमो। तो इनमें बड़ा कौन, फिर लड़ाई हो जाती है। कई बार ऐसा होता था सूफी शेख अपने नाम के साथ बहुत बड़े बड़े ग्रैंडॉइस टाइटल यूज करा करते थे। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया ने अपना नाम रखा था सुल्तान उल मुल्क शेख, जिसका मतलब है शेखों का शेख, सुल्तानों का सुल्तान। तो मतलब तुम तो राजा हो गए, पर तुम्हारा राजों का राजा मैं हूँ। तो इसके ऊपर जो सुल्तान होते थे उनको गुस्सा चढ़ जाता था। इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता था। साइड में एक ब्लू बॉक्स है, सूफीज एंड द स्टेट। अदर सूफी सच एज शरावादी अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द नक्शबंदी under the Mughals who were also associated with the state. However, the mode of their association were not the same as those of Chishtis. Not important, छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा है सोर्स नंबर 9, डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट।
ये बोर्ड में एक बार आ चुका है, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक सोर्स 9 है, डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट। इसमें जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के खनका की बात हो रही है, हॉस्पाइस की बात हो रही है, जहाँ पे ऑथर आमिर हसन सिद्दी बैठे हुए थे और वो शेख के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त वहाँ का एक लोकल राजा ने उनके लिए गिफ्ट भिजवाए। उन्होंने बोला कि मैं अपने जो जो गार्डन्स हैं और लैंड है वो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, आप वो रखिए। इसके बदले में शेख ने बोला, शेख निजामुद्दीन औलिया ने, कि मैं इस लैंड का क्या करूंगा, मुझसे पहले किसी मास्टर ने इस लैंड को नहीं यूज करा, मतलब ऐसी लैंड हमारे किसी काम की नहीं है, वी डोंट वांट दैट, यू कीप इट बैक, हमें नहीं चाहिए। उसी तरह एक और स्टोरी है कि सुल्तान घियासुद्दीन, जिस उनका जो एक्चुअल नेम था उलुग खान था, वो शेख फखरुद्दीन फैरुद्दीन फरीदुद्दीन की उस पे गए, उनके वहां पे उनसे मिलने गए हॉस्पाइस पे, और उन्होंने कहा कि ये कुछ पैसे भिजवाए हैं मैंने आपके दरविशेस के लिए। दरविश होता है जो इंसान सूफीज्म को अपनाता है, सूफी को फॉलो करने वाला, सूफीज्म को फॉलो करने वाले इंसान को दरविश बोलते हैं। तो आपके दरविशेस के लिए मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ और आपके लिए जमीन का टुकड़ा भी दिया है, ये जमीन आप रखिए, कुछ एकड़ जमीन है। तो राजा उस शेख ने बोला कि हाँ ये पैसा आप मुझे दे दीजिए, ये मैं अपने दरविशेस को बांट दूंगा, वो यहाँ से वहां जाते रहते हैं, उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए, पर ये लैंड मेरे किसी काम की नहीं, आप ये लैंड रखिए। तो इससे क्या पता चलता है, ये दो एग्जाम्पल से, कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द प्रॉपर्टीज। उनको जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कैश, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं था। उनको सिर्फ इमीडिएट रिक्वायरमेंट की चीजें जो थी, जो अभी के अभी काम आ जाए, वैसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी, वो वैसी गिफ्ट रखते थे। ये जो लॉन्ग टर्म गिफ्ट्स होते थे, होर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स होते थे, इनका इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट एक बार आपको आया हुआ है। नीचे आपको पेज नंबर 160 पे एक दरगाह की फोटो दी हुई है, दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी, अकबर कैपिटल, सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन चिश्ती एंड मुगल स्टेट। ये अकबर की बनवाई हुई एक दरगाह है, आपके आने के चांसेस कम है इसके। नाउ ये हमारा सूफीज्म भी अब खत्म हुआ। अब हम आते हैं कबीर के दोहे, आप लोगों ने सुने होंगे, तो अब हम कबीर के मिस्टिसिज्म पे आते हैं। कबीर जो है अलग अलग बातें करता था। कबीर की जो है पोएटिक डिवाइस जो थी बहुत डिफरेंट थी, उसकी बात कहने का तरीका, रब को पाने का तरीका, ये सब उसके थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट थे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कबीर जो थे ये 14th-15th सेंचुरी में बहुत फेमस हुए, मतलब कि 1300 एंड 1400 समथिंग में। एंड ये जो है एक ऐसे पॉइंट्स थे जो काफ़ी आगे फेमस हुए, और इनके जो है historians have painstakingly tried to reconstruct his life and times through study of composition, किस तरह की बातें लिखा करते थे, उससे इनके बारे में पता चला। नेक्स्ट पैराग्राफ इज important. Verses ascribed to Kabir have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition. तो ये आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा। हाँ बोलो। है, क्वेश्चन आ जाएगा कि कबीर की जो कंपाइलेशन है, कबीर की बोली हुई बातें हैं, उनको कहाँ कहाँ किस तरह से सेव करके रखा गया है। तो कबीर की जितनी भी वर्सेस हैं, कबीर के जितने दोहे हैं, उन वर्सेस का मतलब दोहे होता है, उसको 3 डिफरेंट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस में सेव करके रखा गया है। फर्स्ट है आपका 1 मार्कर, द कबीर बीजक। ये कबीर बीजक जो है कबीर पंथियों ने सेव करके रखा है वाराणसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रखा है, वाराणसी से उत्तर प्रदेश। देन कबीर ग्रंथावली है जो कि दादू पंथ ने राजस्थान में रखा है, ये सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब, ये आपका थर्ड है। ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट कंपाइलेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। कबीर के मरने के बाद कबीर की बातों को लिखा गया, कंपाइल किया गया और उनको सेव किया गया। By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in region as far as बंगाल, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इसके जो दोहे थे, इसकी लिखी हुई जो बातें थी, आगे प्रिंट होके अलग अलग स्टेट्स में फैली। ये 3 मार्कर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है कि उसके दोहे, उसके वर्सेस को कौन से 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कंपाइल करके रखा गया है। तो पहला है आपका कबीर बीजक, कबीर पंथीज ने वाराणसी में रखा है। फिर है करीब कबीर ग्रंथावली जो कि दादू पंथियों ने राजस्थान में रखा है। और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। ये 3 मार्कर्स के लिए जरूर याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कबीर पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। कबीर की जो पोएम्स थी, उनकी जो दोहे थे, बहुत सारी भाषाओं में आगे प्रिंट हुए, बहुत सारे डायलेक्ट्स में प्रिंट हुए। एंड उनको जो है निर्गुण भक्ति का पाठ माना जाता है।
कबीर निर्गुण निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। वो कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स गॉड को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि उसकी कोई आकार नहीं है, निराकार है। ठीक है। और ये संत भाषा में मानते थे, जिसको उल्टा उलट बंसी बोलते थे, अपसाइड डाउन सेइंग। तो ये जो है बाद में बोलने वाली बात पहले बोलते थे, या फिर इनकी बातें थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी। और इसमें जो है हर चीज का मतलब उल्टा होता था, दिया तले अंधेरा, पानी में आग लग जाए, इस तरह की बातें ये किया करते थे। ठीक है। These hint at difficulties of capturing the nature of ultimate reality in words। ये आपको पेपर में लाइन आ जाएगी कि अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू कबीर क्या था। ठीक है। तो इनकी बातें बड़ी अलग होती थी, ये उल्टी बातें लिखते थे, जिसमें रेगुलर चीजों का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता था। जैसे लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, एक कमल जो बिना फूलों के खिलता है। ठीक है। दरिया में आग लग जाना, ये सब बातें जो थी कबीर के मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करती थी। कबीर जो है कितना मिस्टिकल है, कबीर की बातें कितनी डिफरेंट है, ये अपने आप में एक देखने वाली चीज है। लास्ट पैराग्राफ पेज 161 का। Also striking is the range of tradition. Kabir drew on the describe of ultimate reality. कबीर जो है, अब देखो अल्टीमेट रियलिटी कबीर के हिसाब से क्या थी। सबसे पहले अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, ये सब कुछ है क्या। ठीक है। तो इसके हिसाब से, कबीर के हिसाब से, अल्लाह को आप किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हो, या अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर जो है ये अल्टीमेट रियलिटी है, हमें इनसे ही मिल जाना है। यू ऑल्सो यूज द टर्म ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन। कबीर की भाषा के अंदर आप काफी हिंदुइज्म वाले वर्ड्स भी पढ़ेंगे, जैसे अलख, अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस। इसने जो है अल्लाह के लिए, अपने ईश्वर के लिए इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करी हैं कि जिसको आप देख नहीं सकते, जिसकी कोई बॉडीली फॉर्म नहीं है, वो निर्गुण है। ठीक है। ब्राह्मण, आत्मन, ऐसे शब्दों का उन्होंने यूज करा है। फिर शब्द, साउंड का यूज करा है, शून्य वर्ड यूज करा है। ये सब वर्ड्स उन्होंने योगिक ट्रेडिशन से लिए थे। तो इससे पता चलता है कि कबीर अगेन हैड अ वेरी सिक्योर सिक्योर थॉट प्रोसेस, जिसके अंदर वो पीर को भी मानता है, वो अल्लाह को भी मानता है, वो सूफिज्म भी देखता है, वो इस्लाम भी देखता है, वो आपका ब्राह्मणिकल आइडियाज भी लेता है, वो योगिक आइडियाज भी लेता है। तो कबीर अगेन एक तो निर्गुण पोएट था, दूसरा वो जो था काफी सिक्योर था इस टर्म में कि वो ब्राह्मणिज्म, योगिज्म एंड आपका जो है योगिक ट्रेडिशंस एंड आपका इस्लाम, हर जगह से आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उठाने के लिए बिल्कुल ओपन था। नेक्स्ट पेज पे आइए। Diverse and sometimes conflicting ideas are expressed in these poems. Some poems drawn on Islamic ideas use monotheism and iconoclasm to attack Hindu polytheism. सबसे पहले तो काफी सारी जो चीजें थी, इसमें क्या देखा जाता है, कबीर जो है हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवानों की पूजा है, उन चीजों को फेवर नहीं करता था। कबीर को जो है सिर्फ एक ईश्वर को मानता था, वो ये नहीं कहता था कि एक धर्म के अंदर बहुत सारे भगवान होने चाहिए, ना ही वो मूर्ति पूजन में बिलीव करता था। तो दो चीजों के अंदर कबीर बिलीव नहीं करता था, पॉलिथिज्म एंड आइकनोक्लाज्म या फिर आइडल वर्शिप। ठीक है। तो कबीर वॉज टोटली अगेंस्ट इट। अदर द others use the Sufi concept of zikr ishq to express his Hindu practice of nam simran। तो कहता था चाहे आप जिक्र कर लो, चाहे इश्क कर लो, चाहे नम सिमरन कर लो, एक ही बात है। ठीक है। द मेन पर्पस इज टू रिमेंबर द गॉड। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन है। कबीर was and is to the present a source of inspiration for those who question entrenched religious and social institution। Again कबीर was very open to all the caste। तो उसके अंदर वो सब लोग उसको काफी फॉलो करते थे, जो कि कास्ट में दबे हुए थे, जो अपनी अपनी कास्ट में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, वो कबीर को फॉलो करा करते थे। देन जस्ट एज कबीर आइडिया प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग एंड डिबेट। कबीर की जितनी भी बातें हैं वो डायलॉग्स, डिबेट्स इस फॉर्म में होती थी। वो कोई सवाल पूछे, कोई जवाब आए, इस तरह की चीजें होती थी। हाँ। फिर आप पेज नंबर 162 के लास्ट पैराग्राफ पे आना। Hagiography within the Vaishnava tradition attempt to suggest that he was born as a Hindu, Kabir Das, but was raised as by a poor Muslim family belonging to the community weavers or जुलाहास। तो कबीर जो पैदा हुआ था वो हिंदू था, पर उसको रेज किसने करा था, एक मुस्लिम फैमिली ने करा था, पुअर मुस्लिम फैमिली ने, जो वीविंग का काम करते थे, इनको जुलाहास कहते थे, जो कि रिसेंटली ही इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है। एंड
उससे पहले जो है गुरु की भक्ति करी, रामानंदा की भक्ति करी। However, these verses attributed to Kabir use the word of Guru and Sadguru but did not mention the name of any specific preceptor। पर हम जो है ये जो दिखाया गया है, ये बताया गया है कि कबीर ने जो है स्टार्टिंग में रामानंदा गुरु की पूजा करी, वो हमें कहीं पे उसकी कहानियों में, उसकी पोएम्स में देखने को नहीं मिलता। अब कबीर भी फेमस हो गया इंडिया के अंदर। अब उसके बाद एक और नया रिलीजन आता है जिसको सिखिज्म की शुरुआत कहते हैं, बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ड। बाबा गुरु नानक जो थे वो एज अ हिंदू पैदा हुए थे मर्चेंट फैमिली के अंदर, ननकाना साहिब में नियर रियर रिवर रावी रावी, जो कि मुस्लिम पंजाब में पड़ता था। ठीक है, तो ये वन मार्कर में याद रखना। ही वॉज एन अकाउंटेंट और उनको पर्शियन भाषा भी बहुत अच्छे से आती थी। उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी, बट उन्होंने छोटी एज के अंदर ही भक्तिज एंड सूफीज को ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज मोर इनटू पूजा पाठ सिंस चाइल्डहुड। द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग्स। उनकी जो गीत थे, संगीत थे और उनकी जो टीचिंग्स थी, उन्हीं के अंदर उनके मैसेजेस होते थे और वो भी निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। तो एक चीज जो कि कबीर और गुरु नानक में कॉमन थी वो थी निर्गुण भक्ति, शेपलेस फॉर्मलेस पूजा। He firmly repudiated the external practice of religious he saw around him. He rejected sacrifices, वो animal sacrifices, human sacrifices के अगेंस्ट थे, रिचुअल बात के अगेंस्ट थे कि किसी पानी में नहाने से आपके कष्ट नहीं दूर हो जाते। ही वॉज अगेंस्ट इट। बट आज अगर आप देखें तो कई जगह पे लोग जो हैं गुरुद्वारे वगैरह में स्नान करते हैं, बट ही वॉज अगेंस्ट इट। वो इमेज वर्शिप के अगेंस्ट थे, स्ट्रिक्टनेस ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट थे, ऑस्टेरिटी का मतलब स्ट्रिक्टनेस इन रिलीजन, उसके अगेंस्ट थे। वो स्क्रिप्चर्स हिंदू और मुस्लिम की दोनों उनको समझ में नहीं आती थी। गुरु नानक के लिए एब्सोल्यूट रब जो है उसका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है, ना वो आदमी है ना औरत है, ना उसके हाथ पांव, आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने कहा था कि आप भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, थ्रू शब्द। ठीक है, आप उसको नम सिमरन करो, उसके शब्द करो, उसी से आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। और कौन सी भाषा में उनके शब्द लिखे गए थे? पंजाबी भाषा में उनके शब्द लिखे गए थे। तो उनकी जो काफी सारी जो है गीत संगीत थे उनको रागाज में और रबाब में ऐड किया गया। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर इनटू अ कम्युनिटी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बनाई। उन्होंने उनके जो है रूल्स बनाए कि संगत के ये सारे रूल्स रहेंगे, जो मेरी कम्युनिटी है उसको मैं संगत बोलूंगा और उसके ये सारे रूल रहेंगे। फिर उन्होंने अपने एक डिसाइपल अंगद को चुना और बोला कि जब मैं हटूंगा तो मेरे बाद गुरु तुम बनोगे। और ये गुरु सिलेक्ट करने की जो प्रथा है ये 200 साल तक चली, जिसमें 10 गुरुओं को चुना गया। फिर आपको अगला क्वेश्चन आता है, क्या बाबा गुरु नानक एक अलग से धर्म शुरू करना चाहते थे या नहीं? तो इसका आंसर है नो। बाबा इट अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। वो एक नया धर्म नहीं शुरू करना चाहते थे, बट उनकी डेथ के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने आप को हिंदुओं से भी अलग कर लिया और मुस्लिम से भी अलग कर लिया कि हम अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, हमारा एक ग्रुप अलग पहचाना जाएगा। और इनके जो फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जन कम, उन्होंने बाबा गुरु नानक की जितनी भी बोली हुई बातें थी, उनकी टीचिंग्स थी और उनसे पहले के जितने गुरु थे उनकी टीचिंग्स थी, लाइक बाबा फरीद रविदास, उनकी एक किताब बनाई आदि ग्रंथ साहिब और उसके अंदर सारे वर्सेस को इकट्ठा कर दिया गया। और इनको जो है, जो गुरु नानक जी की बोली हुई बातें थी, उनका नाम रखा गुरबानी और उनको बहुत सारी भाषाओं में आगे ट्रांसलेट भी करवाया। फिर गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो इनके 10th गुरु थे सिखों के, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने क्या करा, गुरु तेग बहादुर की जितनी वो थी, गुरु तेग बहादुर तक के जितने गुरु थी उनकी बोली हुई सारी बातें उनको जो है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ऐड करा। गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, कि एक सिख की ये 5 निशानियां होनी ही चाहिए। ये आपको फिर से मन मार्कर में आ जाएगा कि एक सिख की क्या क्या 5 निशानी होनी चाहिए। अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कोम एंड अ स्टील बैंगल। 5 क होते हैं, क्या क्या होते हैं आपका? केश, कच्छा, और क्या होता है? किरपान, कंगा और कड़ा। ये एक सिख की 5 निशानियां होती हैं, ये होनी ही चाहिए एक सिख के पास। ठीक है, एक प्योर सिख के पास। अंडर हिज कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो ये सोशियो रिलीजियस ग्रुप तो था ही था, ये मिलिट्री फोर्स भी था कि बाहर से कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भी एज अ वॉरियर्स ये काम करते थे। इसीलिए आज भी इंडियन आर्मी का एक मेजर पार्ट जो है वो सिख वॉरियर्स का होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार देखो, कोई डाउट हो तो।
लास्ट हमारी आती है मीराबाई। सी, अब हमने इतने लोगों के बारे में पढ़ा है, तो अब विमेन डिवोटी का आना, एक विमेन लीडर का आना बहुत ज़रूरी है। विमेन जो है पूजा पाठ वाली लेडी का आना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे। मीराबाई अगेन 15-16 सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुई, और शी इज़ द बेस्ट नोन वुमेन पोएट आपका आज तक की इंडियन हिस्ट्री में जो है। एंड ये भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी। ये सगुन भक्ति में एक ह्यूमन फॉर्म में जो है कृष्ण की पूजा करती थी कि इनकी इस तरह से हाथ पांव एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो बायोग्राफीज दिखाती हैं कि उनके काफ़ी सारे जो भजन है वो ओरली उन्होंने गाए थे, जिनको बाद में लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दी शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेरता इन मारवाड़। तो मारवाड़ जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, वहां की ये रानी थी, राजपुतानी थी ये। एंड उनकी इच्छा के बिना उनके मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के राजा के साथ शादी करवा दी गई। वो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया कि मैं आपकी बीवी या माँ बनने के मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण भगवान से प्रेम करती हूँ। कृष्ण द अवतार ऑफ विष्णु, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। सो आई एम बेयरली इंटरेस्टेड इन बीइंग योर वाइफ और मदर ऑफ योर किड। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी उसको मारने की, जहर देने की, पर हर बार वो बच जाती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने महलों को छोड़ के जो है भटकते भटकते चली गई अपने ईश्वर प्रेम के अंदर। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर परसेप्टर वॉज रायदास अ लेदर वर्कर। ये 2020 के इस साल के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्कर आया है कि उसने किसको गुरु बनाया, रायदास के एक लेदर वर्कर को अपना गुरु बनाया। इट्स अ 1 मार्कर, 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने कास्ट सोसाइटी को काफी छोड़ा। ठीक है, इससे ये दिखता है कि वो जहाँ लेदर वर्कर को एक छोटी कैटेगरी में माना जाता था, उसने उसको ऐसा नहीं समझा। और उसने अपने हस्बैंड जो कि राजपूत था, एक वॉरियर था, क्षत्रिय था, उसको छोड़ दिया। तो उसने जो है after rejecting the comforts of her husband's place, she is supposed to have donned with white robes of widow and saffron robe of renouncer. तो उन्होंने जो है ना ही ऐसा कुछ करा कि मैं विधवा वाले कपड़े पहनूंगी या फिर वो भक्तन वाले कपड़े पहनूंगी। और उन्होंने अपने हिसाब से, चलो उसने कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा। मीराबाई के कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए, और बट काफ़ी गानों में, गीत संगीत में उसका एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लिया जाता है। आज भी जो है पुअर कम्युनिटी है, एक लो कास्ट कम्युनिटी है गुजरात राजस्थान के अंदर, वहाँ पे इसके गीत संगीत बहुत फेमस है। देन आपका सोर्स नंबर 11 आता है लव फॉर द लॉर्ड। इसमें मीराबाई का एक गीत है। दिस इज पार्ट ऑफ सॉन्ग इज एट्रीब्यूटेड टू मीराबाई। आई विल बिल्ड अ फ्यूनरल pyre of sandalwood and wood and aloe, lighted by your own hand. When I am borne away to cinders, smear its ashes upon your limbs. Let flame be lost in flame. कि मेरे लिए लकड़ी भी आप बिछाना, मुझे आग भी आप लगाना, और जब मैं भस्म हो जाऊं तो मेरी मिट्टी को भी आप अपने पैरों पे लगाना। तो मतलब उसका प्रेम दिखाया गया कि शी इज रेडी टू डाई फॉर विष्णु। Another word she sings, what can Mewar ruler do to me? If God is angry, all is lost, but what can the Rana do? ईश्वर मुझसे नाराज हो तो मेरा सब लुट जाए, ये राजा जो है, राणा जो है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसमें ये दिखाया कि इसकी ईश्वर के प्रति जो भक्ति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। साइड में एक ब्लू बॉक्स है, शंकरदेवा। इन द लेट 15th century, Shankaradewa emerged as one of the leading proponents of Vaishnavism in असम। तो असम में एक लीडर सबसे ज्यादा फेमस हुआ शंकरदेवा। हिज टीचिंग ऑफन नोन एज द भगवती धर्मा बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराना, फोकस ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी। तो भगवत गीता से काफी इफेक्टेड था। ये नाम कीर्तन के अंदर बिलीव करता था। एंड इन्होंने भी 17 मोनेस्ट्रीज वगैरह काफी बनाई। हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड कीर्तना घोषा। ये 1 मार्कर में आप कर सकते हो, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है।